हाय एवरीवन, आज स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी का क्रैश कोर्स बैच, जिसे टारगेट बैच के नाम से भी जाना गया है। टारगेट बैच इस टारगेट बैच में सीबीएसई क्लास 10th का कंप्लीट एनसीईआरटी वोल एनसीईआरटी जो है कवर कराया जाएगा और एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच में आपको मिलेगा एमसीक्यू चैप्टर वाइज, उसके बाद केस बेस जितना क्वेश्चन है केस बेस स्टडी पे वो रहेंगे। चैप्टर वाइज वेरी शॉर्ट लॉन्ग चैप्टर वाइज कराया जाएगा। सबसे पहले इसे समझ लीजिए, किस चैप्टर से एक नंबर का, 2 नंबर का, कितने नंबर का कौन से चैप्टर से आता है, वो सब चैप्टर वाइज रिवीजन आपको कराया जाएगा। उस वीकली टेस्ट होगा। इसमें ये वीकली टेस्ट आगे या पीछे 1-2 दिन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा चैप्टर किस डेट में खत्म हो रहा है, किस डेट में लास्ट कर रहा है। लास्ट जिस डेट में करेगा उसके दूसरे दिन इसका नेक्स्ट डे इसका टेस्ट ले लिया जाएगा। जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर में इसी तरह से। तो आपको ये होगी एमसीक्यू चैप्टर वाइज कराया जाएगा। केस स्टडी ये भी चैप्टर वाइज है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जितने पैटर्न है वो उसको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। वीकली टेस्ट है। और इसमें एक चीज और है कि असर्शन रीजन, बच्चे परेशान होते हैं कि सर असर्शन रीजन में क्वेश्चन आते रहते हैं और समझ में नहीं आता, सर असर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसे सही करें। तो उस तरह के क्वेश्चन में घबराने की बात नहीं है। आराम से विदाउट हेजिटेशन आप पढ़िए। इसकी जिम्मेवारी आपके सर में ले रखा है, आपको बस घर पे रिवीजन करने की जिम्मेवारी, उससे ज्यादा कुछ भी जिम्मेवारी आपको नहीं है। ठीक, असर्शन रीजन आपको बता दिया। एमसीक्यू हो गया। इसमें एमसीक्यू असर्शन रीजन से सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर। केस बेस्ड स्टडी से इससे भी एमसीक्यू में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो ये भी हमारा क्लियर हो जा रहा है। तो केस स्टडी जो है, केस बेस्ड स्टडी, आप जो भी चैप्टर वाइज पढ़िएगा वही थ्योरी इसमें इंक्लूड है। तो ये सारा चीज दिया जाएगा। और आज 15 अक्टूबर आज से स्टार्ट किया जा रहा है। 4 बजे से इसका टाइमिंग दिया गया है। ऑनलाइन वाले जो है ये सभी पेशेंस बना करके ऑनलाइन वीडियो पर बने रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्लास है इसलिए आज इंट्रोडक्शन ही होगा। कल से क्लास पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। क्लास में बने रहिए। इंट्रोडक्शन में आपको क्या है, चैप्टर का हमने पढ़ा है रियल नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नंबर्स की जानकारी हमें होना चाहिए। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर is a set of रेशनल एंड इरेशनल। सारे रेशनल और इरेशनल के सेट को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। इरेशनल के सेट को रियल नंबर कहेंगे। मतलब जितने भी रेशनल है और जितने भी इरेशनल है ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आएंगे। रियल नंबर की कैटेगरी में 2 है। आपसे पूछा जाए कि कोई रेशनल नंबर देकर क्या ये रियल है, तो ऑफ कोर्स ये रियल है। अगर कोई इरेशनल नंबर दे दे या तो पूछेंगे क्या रियल है, तो ऑफ कोर्स ये रियल है।
रियल के लिए जानने के लिए रेशनल नंबर का डिफिनेशन आपने भी पढ़ा है, इसको अभी हम डिफिनेशन के माध्यम से इसको क्लियर कर दे रहे। रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो रेशनल नंबर वैसा नंबर, ए नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखी जाए, वेयर p एंड q बोथ इंटेजर, p भी हमारा इंटेजर हो, q भी इंटेजर हो, ये दोनों इंटेजर रहेंगे। वेयर p एंड q बोथ आर इंटेजर्स, वेयर p एंड q बोथ आर इंटेजर्स एंड पहले तो बताया जा रहा है कि कोई नंबर है जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जाए, फिर बताया जाता है जहां p और q दोनों इंटेजर्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद बताया जाता है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां हमारा q 0 नहीं होना चाहिए। 3 स्टेप में इसका डिफिनेशन मुकम्मल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नंबर है तो उस नंबर को देखना कि वो नंबर p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर p by q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या p और q इंटेजर है या नहीं है। अगर p और q इंटेजर दोनों है तो फिर लास्ट में देखना कि डिनोमिनेटर में 0 है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये रेशनल नहीं कहलाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, अगर रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन इसके बारे में बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कह रहा है कि जितना भी रेशनल नंबर होता है, जितना भी रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग करेगा, आइदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग को कह दीजिए, रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रेकरिंग को रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रेकरिंग को रिपीटिंग भी कह सकते हैं। क्लियर है वो? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज, डेसिमल आपसे कहा जाएगा कि अगर कोई नंबर है रेशनल नंबर तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप क्या है, आप अपनी राय दीजिए, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कोई भी नंबर को अगर सपोज दैट यहाँ पे दिए हैं 7/16, अगर 16 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो डिवाइड करने के बाद व्हाटएवर जो भी नंबर आएगा डेसिमल फॉर्म में तो एक वक्त में ये रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर 7/16 है तो इसको इस तरह से हम करेंगे तो 16 into 5 to the power 4, 5 to the power 4 इसलिए कर रहे हैं कि 16 को 2 के बेस में तोड़ दिए, 2 की पावर 4, तो इसको 5 का पावर 4 ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा, तो यही सेम चीज न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 to the power 4 का मतलब 625, 625 को जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 5 35, 17 43 75 और नीचे 1 पे 40 आता है। अब 1 पे 40 आता है, इसको डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 0.4375। तो देखिए एक वक्त में आकर के इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ रुक गया, तो रुक गया इसी को कहते हैं टर्मिनेटिव, रुक गया इसी को कहते हैं टर्मिनेटिव। सपोज 1/3 होता और इसको डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं 1 में, तो इस तरह से डिवाइड देते हैं, 1 है 0 से किए, 1 रिमाइंडर है, पॉइंट दिए, 10 हो गया, 3 3 आर 9 हो गए, फिर इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इस तरह से देखिएगा 3 3 3 3 कंटिन्यू आता चला जाएगा। तो इसमें हम इस तरह से डॉट से दिखा दिए, इसका मतलब है कि 3 3 3 कंटिन्यू क्लियर हो रहा है। जब इस स्थिति में आ रहा है तो इसको दूसरे लाइन में हम ये भी लिख सकते हैं 0.3 इस पर रिपीटिंग बार, रिपीटिंग बार कहीं दिख गया तो इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब कि एक वक्त में ये रुक जा रहा है। डिवाइड जब कर रहे हैं तो आफ्टर 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप या 5 स्टेप के बाद ये रुक जा रहा है। जब ये रुक जा रहा है
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट कर दिया और नहीं रुकता है, कुछ ना कुछ आ रहा है या एक ही डिजिट आ रही है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेट। मतलब अगर डिवाइड करते हैं 5 को 3 से तो इसी तरह से आता जाएगा। तो 1.3 से इधर डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, 5 है, फिर 1 3 2 पॉइंट देने के बाद तो 18 इस तरह से आएगा, 6 6 6 6 आ रहा है। तो अगर 5/3 को करें तो 1.6666, तो इसको हम कह देंगे कि इस तरह से 6 पर रिपीटिंग बार देंगे। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग इसको इसलिए क्या है, या रिपीटिंग दोनों सिमिलर वर्ड है, रिपीटिंग या रिकरिंग सिमिलर वर्ड है। रिपीटिंग इसलिए कहा जा रहा है कि एक ही डिजिट 333 रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट 666 रिपीट कर रहा है, या जहां भी आप रिपीटिंग बार देखिए वो कह दीजिए कि वो रेशनल नंबर है। जहां भी रिपीटिंग बार दिख रहा है आप कह दीजिए रेशनल नंबर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहिए, देखिए रिपीटिंग बार दिख गया, रिपीटिंग बार 1 2 3 डिजिट पर रिपीट बार है, इसका मतलब 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 375 डॉट 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 डॉट, मतलब 375 375 375। यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था, लेकिन यहाँ 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। चाहे सिंगल डिजिट और एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करता है तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, यहां तक से क्लियर हो रहा। तो जितने अगर कोई भी नंबर डेसिमल में दिख जाए और जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो कह देंगे कि वो नंबर रेशनल है, और जितने भी रेशनल है उसको कह देंगे कि वो नंबर रियल है। एवरी रेशनल इज रियल बट एवरी रियल इज नीड नॉट बी रेशनल। सारे के सारे रेशनल नंबर को रियल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर को जरूरी नहीं कि रेशनल कह ही सकते हैं। यहां तक से क्लियर हो जाता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इसके बाद डिफिनेशन लेके आते हैं इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर की टॉपिक यहां से क्लियर हो गई। इसके बाद लेकर के आते हैं रियल नंबर का, इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर कुछ इस तरह से इसका डिफिनेशन होता है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर के लिए इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि जो नंबर उसमें कहा गया था रेशनल में कि p/q के फॉर्म में हो, जहां p और q दोनों इंटीजर हो, जहां p और q दोनों इंटीजर हो और q 0 ना हो। तो यही चीज समझ लीजिए, p और q के फॉर्म में अगर कर भी देती है तो p और q दोनों इंटीजर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल √3 को हम लिख सकते हैं √3/1 लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में तो हो गया, बट 1 इज इंटीजर है, √3 इज नॉट इंटीजर। तो ये कह देंगे रेशनल नहीं है, और जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर चला गया इरेशनल में। जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर हो गया इरेशनल। इसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा। मतलब कि डेसिमल में कुछ भी डिजिट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 3 3 4, इस तरह से कुछ अलग अलग से नंबर है, कोई एक पैटर्न नहीं बना। ये 1 2 3 4 है, यहाँ 3 3 4 है, इसमें 5 नंबर है। मतलब ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट, जिसमें डॉट 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 दिख जाए इसका मतलब फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अलग अलग नंबर है तो नॉन रिपीटिंग। क्लियर, अगर इस तरह का नंबर ना होकर के यहाँ पर इस तरह से दे देंगे कि 3.123, इस पर ऊपर में रिपीटिंग बार दिख गया, इसका मतलब रेशनल। रिपीटिंग बार दिख गया इसका मतलब रेशनल। यहां से क्लियर होता है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के टॉपिक। फॉर एग्जांपल एक इसका और भी डिफिनेशन है रेशनल इरेशनल नंबर का,
कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 परफेक्ट स्क्वायर है और 1 के बाद 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 4 के बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके बीच में कौन है, 2 है और 3 है, तो इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट इर्रेशनल है। इसके बीच में 5 6 7 8, तो स्क्वायर रूट इनका इर्रेशनल होगा। क्लियर? अगर आपसे पूछेगा कि क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कहेंगे नहीं, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर? यहां से कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। जब आज इंट्रोडक्शन है तो और भी सारे नंबर का इंट्रोडक्शन करवा दे रहा हूं। अभी रेशनल इरेशनल दोनों की टॉपिक आपसे क्लियर हो गई। अगर दिया जाएगा पहचानने के लिए तो क्या पहचान लीजिएगा। वेरी गुड। आप देखिए, अब बताइए √3 रेशनल है कि इरेशनल? √3 रेशनल के इरेशनल? इज √3 है रेशनल और इरेशनल? यस, वेरी गुड, इरेशनल। वेरी गुड। क्या है ये? इरेशनल। क्या ये 3/7 रेशनल की इरेशनल? वेरी गुड, ये रेशनल है। नेक्स्ट पाई इरेशनल की रेशनल? पाई इरेशनल है या रेशनल? तो पाई इरेशनल, पाई इरेशनल। उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 रेशनल की इरेशनल? रेशनल। वेरी गुड, रेशनल। क्लियर? अब डेसिमल में देख लेते हैं। 1.456 रेशनल की इरेशनल? रेशनल की रेशनल। रिपीटिंग बार देख गया तो कह देंगे रेशनल है। 1.112 122 122 रेशनल की रेशनल। तो इस तरह का ऑर्डर में आ रहा है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, तो इरेशनल। इसी तरह से क्वेश्चन में अगर आते हैं तो आप पहचान लीजिएगा कि रेशनल है या इरेशनल है। नेक्स्ट बातें करते हैं। यहां तक की टॉपिक हमारी क्लियर हो गई। बेसिक से लेकर चलते हैं नंबर के बारे में और जान लें। इंटीजर्स होते क्या है इसको देख लीजिए। होल नंबर किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। इवन नंबर किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। ऑड नंबर किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। और इंटीजर में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। कंपोजिट नंबर। को प्राइम किसे कहते हैं इसे देख लीजिए। को प्राइम समझ लीजिए। इसको पढ़ा दी है, सिर्फ रिवीजन करते चले। इंटीजर को Z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर समझ लीजिए कि 0 के राइट साइड में जितनी भी पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, 0 के लेफ्ट साइड में जितनी भी नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। एवरी पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड 0 इज ए सेट ऑफ एन इंटीजर। ये इंटीजर का सेट है, इसे Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर इज डिनोटेड एज Z। वोल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जो नंबर 0 से स्टार्ट होए और इन्फिनिटी तक जाए। अब इसमें अगर पूछेंगे मैक्सिमम या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो नो डिफाइन। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब ये बोले कि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी हो जाएगा। लीस्ट स्मॉलेस्ट तो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? प्लस इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट, माइनस इन्फिनिटी लीस्ट सबसे स्मॉलेस्ट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ कहां तक? इन्फिनिटी है। तो ग्रेटेस्ट वोल नंबर इन्फिनिटी और स्मॉलेस्ट 0।
इवन नंबर ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 2 4 6 8 ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 क्लियर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो गया। ग्रेटेस्ट इवन नंबर पॉजिटिव में जो पॉजिटिव इवन होगा, याद रखिएगा इवन नंबर नो डिफाइन कह दीजिए। इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी में भी 2 से कटने वाला इंफिनिटी, चलिए। ऑड नंबर जो 2 से ना कटे, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से ना कटेगा, नॉट डिविजिबल बाय 2 जो नंबर 2 से ना कटे। फॉर एग्जांपल 1 3 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर नो डिफाइंड, इंफिनिटी की बात हो जाएगी। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। किसी चीज को हमें काउंट करना होता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी फैंस आर देयर, हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर। फर्स्ट काउंट करने के लिए 1 2 3 काउंट करते हैं, तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। प्राइम नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, a number that is divisible by 1 and itself is called prime number। ऐसे नंबर जो एक से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 2 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से जो नंबर होते हैं, तो ये नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम। एक ही 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है साथ में इवन भी है। 2 को छोड़कर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम भी है और इवन भी है। 2 ही एक वाहिद नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट 3 5 7 7 11 डॉट 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 जो एक से और अपने आप से घटे। अब यहाँ पे एक आता है एक्सेप्शन कि क्या सर 1 प्राइम है, बच्चों में कंफ्यूजन होता है। इस 1 प्राइम नॉट, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, या तो कह दीजिए 1 या तो कह दीजिए इटसेल्फ।